बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, अभी की वीडियो में हम एनालाइज करने जा रहे हैं जी गोल्ड 1 आवर चार्ट को। जैसा कि आप सब ने देखा कि गोल्ड ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक और प्रिडिक्शन जो है वो पूरी करवा दी, विच इज़ 1800 का जो लेवल था। एक अरसे से मैं कहता आ रहा हूँ कि 1780 के बाद जो है वो गोल्ड 1800 के लेवल पे फोकस करेगा, और कल की डेट में गोल्ड ने जो है वो 1800 का लेवल टेस्ट कर लिया। अब सवाल ये कि व्हाट नेक्स्ट। इससे पहले आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि आज सीपीआई का डाटा है, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। ये डाटा इंडिकेट करेगा कि फेड ने अगला इंटरेस्ट रेट क्या जो है वो इंक्रीज करना है। अगर सीपीआई के डिजिट्स जो है वो प्रीवियस डिजिट से अप आ गए तो फिर तो ऑफ कोर्स डॉलर जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। अगर इसके डिजिट जो है वो प्रीवियस डाटा से वीक आ गए तो फिर यूएस डॉलर वीक भी हो सकता है। अगर मैं बात करूं कुछ फंडामेंटल्स की, तो फंडामेंटल्स ये तयन कर रहे हैं कि यूएसडी स्ट्रांग होने वाला है और मार्केट में रेले आने वाले हैं। अब जो बिगिनर ट्रेडर्स हैं वो इस चीज़ को समझें कि जब आप लोग ट्रेडिंग में आते हैं, आप लोगों को सबसे पहले क्या चीज़ बताई जाती है कि बस आप लोग जो है वो टेक्निकल एनालिसिस को पकड़ लें और आप लोग जो है वो कामयाब हो जाएंगे। कुछ खैर अपनी एक स्ट्रेटजी बना के किसी हद तक कामयाब हो भी जाते हैं, लेकिन सारा जो है डिपेंड एक ही चीज़ पे कर देना, ये कोई जो है ना वो समझदारी का मुजाहिरा नहीं है। और मेरे नज़दीक जो है फंडामेंटल्स में टेक्निकल से ज़्यादा पावर होती है। ये मैं हमेशा से कहता आया हूँ, माजी की वीडियोज़ में भी कहता आया हूँ, और इस बात के पीछे एक बड़ी गहराई भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने टेक्निकल का एक कोर्स कर लिया, टेक्निकल की कुछ चीज़ें 2-4 बातें या 8-10 चीज़ें समझ ली और आप जो है वो पार लग गए, ऐसा कुछ नहीं है। अब गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं आप लोगों को चीज़ बताने जा रहा हूँ उसको बड़ी तवज्जो से सुन लें। गोल्ड में बेसिकली इस टाइम जो है स्मार्ट मनी अब एंटर होने का सोच रही है। स्मार्ट मनी कह लें, सेंट्रल बैंक्स कह लें और वेल्स कह लें, जो मर्जी आप कह लें। आज का दिन जो है वो बीटीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्रिप्टो के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स जो सीपीआई डाटा आएगा वो अमेरिका का डाटा होगा, और यूएस डॉलर के एवज जितनी भी करेंसीज हैं उन सब के लिए आज का दिन जो है वो बहुत अहम है, क्योंकि आज ये तयन किया जाएगा कि डॉलर का क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है। आने वाली मीटिंग में 75 बेसिस बढ़ेगा। अभी तक की जो रीडिंग आई है उसमें 70% पीपल ने जो है वो ये सजेस्ट किया है कि 75 बेसिस पॉइंट जो है वो इंक्रीज होने के चांस हैं। और इसलिए बहुत आंख का नाक खुले रख के बैठने की ज़रूरत है। गोल्ड इस टाइम बेसिकली आप देख सकते हैं कि 1680 से गोल्ड ने एक मूवमेंट हमें दिया फ्लैट, ऑलमोस्ट 1200 पिप्स की मूवमेंट आई है। अब 1680 से जिन लोगों ने बाय की हुई थी और जिन लोगों ने अभी तक स्टिल होल्ड किया हुआ है, उनको मेरी एडवाइस है कि अब टाइम है, मैं समझता हूँ कि आप लोग यहाँ से कुछ पार्शलिटी बुक कर लें और हो सके तो मार्केट से थोड़ी देर के लिए निकल जाएं। अगर इसके बावजूद भी आप ब्रेक इवन करके होल्ड जो है करके चलने देना चाहते हैं तो फिर आपकी मर्जी है। लेकिन अब आप लोगों को ये चीज़ बताता चलूँ कि आने वाले हफ्तों में, आने वाले दिनों में रिले जो है वो अगेन एंटर होने वाले हैं और डॉलर जो है वो स्ट्रांग होता दिखाई दे रहा है, और हो सकता है कि गोल्ड जो है वो आने वाले दिनों में कुछ वीक भी हो। अभी तक गोल्ड ने स्टिल जो है वो चैनल मेंटेन किया हुआ है, लेकिन इस चैनल की बायस जो है वो बायस थोड़ी सी वीक होती दिखाई दे रही है। इस चैनल की बेसिकली जो पावर आप कह लें वो कुछ वीक होती यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब ये चैनल का सबसे पहले तो हमें ब्रेकआउट चाहिए। सपोर्ट एरिया मैंने आप लोगों को कल भी एक बना के दिया था। अगेन हमारे पास आज भी जो है इंटरडे बेसिस पे वही सपोर्ट एरिया होगा, और मैं समझता हूँ ये मार्केट की जान है, ये वाला सपोर्ट एरिया। इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ लेवल्स लगा के दे रहा हूँ, इन लेवल्स को बड़ी तवज्जो से जो है वो नोट कर लें। और इन लेवल्स को नोट आप इसीलिए कर लें क्योंकि ये लेवल्स जो है मार्केट में आप लोगों को जो है ना काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे बियरिश पॉइंट ऑफ व्यू से। बुलिश पॉइंट ऑफ व्यू तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है, फर्दर मैं आप लोगों को अभी समझा देता हूँ। अच्छा जी, बियरिश पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे पास लेवल है, वो हमारे पास सबसे पहला जो लेवल हमें देखने को मिलेगा इस चैनल के बाद, जो सबसे पहला लेवल हमें एक वीक की सूरत में या एक जो है वो बियरिश मूवमेंट की सूरत में देखने को मिल सकता है, वो होगा 1768 का लेवल। और सेकंड लेवल जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो होगा हमारे पास 1745 का लेवल। इन दो लेवल से अभी तक के लिए आप लोग जो है बस नज़र रख लें, और ये सपोर्ट एरिया अगर मार्केट यहाँ से कुछ रिबाउंड देना चाहे तो फिर वो हम देख लेंगे उसे टाइम टू टाइम। और याद रहे ये स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ एसएल वाले ट्रेडर्स के लिए है, विदाउट एसएल वालों के लिए ये नहीं है। विदाउट एसएल वालों ने अगर काम करना है तो उनको मेरी एडवाइस है कि एक प्रीमियम चैनल में आकर प्रॉपर वे में एक्टिविटी प्लान करें अपनी, जैसे अदर यूजर्स कर रहे हैं। और उसके साथ साथ कल भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ा एक हैंडसम प्रॉफिट बनाया, एडिशनल लॉट से प्रॉफिट बनाया। अभी भी हमारे सिग्नल चल रहे हैं, कल भी हमारे 2 सिग्नल जो हैं वो कंप्लीट हो गए। तो बात करने का यहाँ पर्पस ये है, आप लोगों को ये मैं बार बार क्यों कह रहा होता हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल भी मेरे पास 2 से 3 केसेस ऐसे आए हैं जिनमें विदाउट एसएल अकाउंट स्टक है। तो जब आप लोगों ने स्टॉक अकाउंट लेके भी सर के पास आना, तो बेहतर है कि आप लोग टाइम पे आ जाएं, ताकि आप लोगों की जो कुछ रिकवरी है वो होने के आसार हों, जैसे अदर यूजर्स की रिकवरी हो रही है। यही चीज़ मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ। एक चीज़ आपने सब कुछ गवा के भी मेरे पास आना है, बेहतर है कि आप लोग पहले आ जाएं ताकि आप लोगों की जो है कुछ बचत हो सके।
अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर हमें क्या कह रहा है? देखें, एज़ लॉन्ग एज़ स्ट्रक्चर जो है ना, वो इस टाइम 2 से 3 नौयतें जो है वो बता रहा है। अगर मैं आपसे बात करूँ सिर्फ H1 के चार्ट की गोल्ड की, तो H1 पे हमें सबसे पहले ये RSI देखने को मिल रही है। RSI से याद आया, कल भी RSI की ट्रेड थी, पता नहीं आप लोगों ने की है या नहीं की, क्या सिनेरियो आप लोगों ने रखा है, लेकिन कल भी स्कैल्पिंग ट्रेड्स थी, गोल्ड में भी थी, यूरो यूएसडी में भी थी, जीबीपी यूएसडी में भी थी। अभी मैंने एसएल वाला जो ग्रुप है वो बनाया नहीं है, जो एसएल के ट्रेडर्स के लिए हो, सिग्नल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उम्मीद है कि मैं वो भी जो है वो बना दूं, ताकि आप लोगों को जो है वो आसानी हो जाए, क्योंकि ऑफ कोर्स अपडेट जो है वो आपको वहीं पे मिल सकती है, एक टाइमली अपडेट। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ सूरत हाल ना कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई दे रही है। अब ये एक डाइवर्जेंस भी जो है बन रही है, और ये एक वेज पैटर्न भी आप देख सकते हैं कि मार्केट एक वेज पैटर्न की जो है शेप भी वो भी हमें देना चाह रही है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये टाइम जो है ना, मार्केट में जो बिगिनर ट्रेडर्स हैं ना, उनको घेरने का टाइम है, उनका ज़्यादा से ज़्यादा पैसा नीचे लगाने का टाइम है। और एक चीज़ का बड़ा खास ख्याल रखा करें, अब मार्केट ने 1800 का लेवल टच कर लिया। अब सवाल ये है यहाँ पे कि मार्केट करेगी क्या? अब मार्केट यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ आपको दिखाएगी कि मैं फुल बुलिश में हूँ, और निकल एकदम बेरिश में आएगी। आप लोगों ने 2 से 3 सिनेरियो पे बड़ा क्लियर फोकस रखना है। इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिनेरियो प्रायोरिटी पे है। आज याद रखें, मार्केट में एक इंतहाई फ्लक्चुएशन डे भी हो सकता है ऑन सीपीआई डाटा। मार्केट जो है वो अपना आप आपको दिखाएगी, तो आप लोगों ने बहुत मोहतात रहना है। एक हमारे पास कुछ ऐसी मूवमेंट है, अगर ये चैनल ब्रेकआउट हो जाता है इस चैनल का, तो फिर मैं समझता हूँ कि मार्केट हमें ये मूवमेंट दे सकती है। सेकंड ऑप्शन पे वही मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जैसे हम इस चैनल को एक अरसा दराज से फॉलो करते आ रहे हैं, मैं आप लोगों को रिमेन एडवाइस करूंगा कि यहाँ पे एक शॉर्ट एसएल ट्रेड जो है वो लेने की कोशिश करें जब तक मार्केट इस चैनल के अंदर है। अगर मार्केट इस चैनल से बाहर होती है, तब हम जो है वो कुछ सोच सकते हैं बियरिश मूड पे। अगर मार्केट इस चैनल के अंदर है, तो फिर आप लोगों ने बियरिश में नहीं आना, फिर मार्केट स्टिल जो है वो बुलिश टोन बनाए हुए है और बुलिश मोड बनाए हुए है, फिर मार्केट उसी को ही फॉलो करेगी। लिहाजा आपने स्ट्रक्चर पे जो है वो आंख का नाक खुले रख के बैठना है और भरपूर तवज्जो के साथ बैठना है। देखें, अभी जो स्ट्रक्चर मैंने आपको डाइवर्जेंस का बना के दिया है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग यहीं से एकदम जो है वो सेलिंग में एंटर हो जाएं, क्योंकि डाइवर्जेंस पे स्कैल्पिंग जितनी हमने करनी थी वो हम कर चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिजल्ट भी हमें बहुत मज़ेदार मिला है। लेकिन ये जो टाइम है ना, ये टाइम बड़ा क्रूशल टाइम है। ये जो टाइम है ना, ये जो टाइम इस टाइम ये बना हुआ है, ये बड़ा क्रूशल टाइम है। ये बेसिकली एक ब्रेकआउट टाइम है, ये बेसिकली स्मार्ट मनी के एंटर होने का टाइम है, ये बेसिकली ट्रेडर्स को ट्रैप करने का टाइम है। डॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लें, क्योंकि गोल्ड को मैं समझता हूँ कि एक ब्रेक चाहिए। अब गोल्ड चलते चलते थक चुका है। अब एक होता है चलना और एक होता है दौड़ना। अगर तो गोल्ड दौड़ के जाता तो फिर तो समझ में आती कि यार ये चीज़ जो है ना, यहाँ से मजीद जो है वो स्ट्रांग हो सकती है, लेकिन गोल्ड चलता आ रहा है। अब चल चल के गोल्ड थक चुका है इस टाइम। तो गोल्ड के लिए जो सिनेरियो है, मैं समझता हूँ इंट्राडे पे आप लोगों को मैं जो सिनेरियो एडवाइस करूंगा वो यही करूंगा। एसएल आप इसका आज की ट्रेड में थोड़ा सा जो है वो 100 एक पिप का रखें, क्योंकि आज डाटा है और मार्केट में जो है ना वो विक भी बच सकती है। तो मेरी आप लोगों को एडवाइस है, यहाँ तो डाटे पे मार्केट में होइएगा ही ना, कोशिश करें कि उससे पहले पहले प्रॉफिट टेकिंग करके निकल जाएं। कुछ स्कैल्पिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है कर लें। M15 के टाइम फ्रेम के अंदर रहते हुए आप लोग इस एरिया पे कुछ स्कैल्पिंग कर सकते हो, डाइवर्जेंस को फॉलो करते हुए, जैसे कि कल हुई, परसों हुई। और मैं कहता हूँ गोल्ड ने भी इंतहा की जो है मज़ेदार स्कैल्पिंग दी, कल जीबीपी यूएसडी ने मज़ेदार की स्कैल्पिंग दी। अब यही वो चीज़ें होती हैं जब आप लोगों को मैं कहता हूँ कि आप लोग स्ट्रक्चर को फॉलो करें। आने वाले दिनों में जब एसएल वाला जो चैनल बनाऊंगा मैं सिग्नल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें फिर ये चीज़ें जो है ना, ये डाइवर्जेंस ट्रेडिंग, ये ट्रेडिंग, ये सब जो है ना मैं फिर उसी में डाल दिया करूंगा, ताकि आप लोगों को जो है वो टाइमली कुछ प्रॉफिट जो है ना वो बन सके, और आप लोगों को पता चल सके कि मार्केट में जो है वो नोयत चल क्या रही है। अब मैं यहाँ पे इसकी डिटेल्स एंटर करने जा रहा हूँ, इनको नोट कर लें। ये मैं गोल्ड की डिटेल्स एंटर करने जा रहा हूँ, इनको नोट कर लें। गोल्ड को मैं रिमेन जो बाई की फेवर में ही रखूंगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बाई थोड़ी डिप से प्लान करिए। बाई हम इसको करने की सोचेंगे 1788 टू 90 के लेवल से। याद रहे, आज का जो दिन है और आज की जो ट्रेड है वो इंतहाई रिस्की ट्रेड है, तो अगर आप लोग एज ए बिगिनर इसमें एंटर होने का सोचेंगे, तो बहुत मोहतात होकर एंटर होने की ज़रूरत है। ये ना हो कि आप बाद में आके कमेंट कर रहे हो सर ऐसा लिट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ट्रेड एट योर ओन रिस्क। अगर आपके पास पैसा है और आपने अकाउंट खोला हुआ है और आप फॉरेक्स में काम कर रहे हो, तो सवाल यह कि आप किस बिहाफ पे कर रहे हो। क्या आप फॉरेक्स के उसूलों को समझ के कर रहे हो, या खाली बिली कर रहे हो? अच्छा जी, TP2 हमने रखा 1807 का, TP3 हमने 1815 का रख दिया। इंट्राडे के लिए इतना बहुत है। अगर मार्केट में कोई ऐसी फ्लक्चुएशन आई कि आप लोगों को लगे कि मार्केट में कोई कैंडल बनी है, तो फिर बेशक टीपी थोड़ा सा खोल भी आप सकते हैं और ब्रेक इवन करके अपनी ट्रेड को चलने भी दे सकते हैं। एसएल की अगर मैं बात करूं, तो एसएल इस ट्रेड का आएगा 1776 का लेवल। याद रहे, एसएल आज की ट्रेड में थोड़ा सा ज़्यादा है, और वो इसीलिए है क्योंकि आज डाटा भी है। और मेरी आप लोगों को एडवाइस है कि डाटे से पहले पहले आप लोगों ने जो भी प्रॉफिट टेकिंग करनी है वो करके निकल जाइएगा। रेलेज आर ऑन द वे।
कीप इन माइंड ऑलवेज, क्योंकि मार्केटों का जो रुख है वो बहुत जल्द पलटने वाला है। मार्केटें एक अरसा से या कह लें माजी के 2-3 हफ्तों से या 4 हफ्तों से जो है वो एक रुख इख्तियार किए हुए हैं, और डॉलर ने बेसिकली आप लोगों को एक मूवमेंट जो है वो दिखानी थी, वो उसने दिखा दी कि मैंने एक रिट्रेसमेंट की सूरत में कह लें, जिस मर्जी सूरत में कह लें। सो गाइस ये थे हमारे गोल्ड H1 चार्ट इंट्राडे एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत बेहतर तरीके से समझा पाया हूँ। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूला करें। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।